नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप सोच रहे हैं कि हम लोग फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में हम लोग धनिया की बुआई करें, लेकिन कैसे करें तो जिससे सबसे अधिक उत्पादन हो। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले कि हाँ, फरवरी या मार्च के महीने में धनिया की बुआई कैसे करें, कौन सी विधि से इसकी खेती करें जिससे सबसे अधिक उत्पादन होने वाला है और मंडी भाव इस समय बहुत ही अच्छा खासा रहता है। तो आइए हम लोग एक एक करके सब कुछ जानेंगे, बीज से लगाएं दवा तक, दवा से लेकर के कौन सी विधि खेत की तैयारी करें, हर एक जानकारी और कौन सी विधि से हम लोग बुआई करें, सब कुछ ए टू जेड जानकारी होने वाली। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आइए एक एक करके हम लोग सब कुछ जानना स्टार्ट करते हैं कि हाँ, धनिया खेती फरवरी या मार्च के महीने में कैसे की जाए जिससे सबसे अधिक उत्पादन हो और गर्मी का भी थोड़ा मोड़ा मौसम हो तो भी कोई दिक्कत हम लोग को या फिर कोई नुकसान न हो। तो आइए हम लोग एक एक करके जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक होता है हम लोग का खेत की तैयारी। अगर हम लोग खेत की तैयारी अच्छे तरह से नहीं करेंगे तो हम लोग को अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा और मंडी भाव को तो दूर ही हम लोग छोड़ दें। इस वजह से खेत की तैयारी करना हम लोग को सबसे जरूरी होती है और सबसे महत्वपूर्ण काम खेत की तैयारी ही होती है। अगर खेत की तैयारी हम लोग अच्छे तरह से करेंगे तो ही हम लोग को अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इस वजह आइए हम लोग एक एक करके सब कुछ जानने वाले खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले खेत में अगर खरपतवार हो तो उसको कई बार किसी भी हल से अच्छे तरह से जुताई कराने के बाद 2 या 3 टाइली गोबर की खाद, अगर गोबर खाद ना हो तो आप कम से कम 5 से 7 बोरी जो कि जैविक कोई भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही जैविक खाद का इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आपको रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करना है। उसमें हम लोग बात करें कितने कितना करना है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों कम से कम आप लोग को जो कि डीएपी का इस्तेमाल 30 से 35 किलो करना है, क्योंकि अगर आप लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल अच्छे तरह से करेंगे तो ही आप लोग को अच्छा उत्पादन मिलेगा, जो कि पौध की भी साइज बहुत ही अच्छी खासी रहेगी और हरे भरे भी दिखाई देंगे। तो इसलिए आप लोग कम से कम 35 किलो डीएपी का इस्तेमाल करना है, 50 किलो जो कि पोटास का या एक बोरी मान सकते हैं। हाँ, आपको पोटास का इस्तेमाल करना है। थोड़ा बहुत पोटास का जो कि दाम बहुत ही महंगा है, लेकिन आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो कि धनिया कलर बहुत ही अच्छा खासा रहता है। इसलिए आप लोग जो कि पोटास का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कम से कम आपको 20 से 25 किलो यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे जो कि हम लोग के पौध भी अच्छे खासे रहते हैं, हर एक क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग ये तीनों खादों का जो इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लोग फिर रोटावेटर खेत की एक बारी अच्छे तरह से जुताई करा दें। जुताई कराएंगे तो ही आप लोग खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी खासी हो सकती है और इस तरह करने से खेत की तैयारी बिल्कुल ही हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें हम लोग एक एकड़ में बीज कम से कम कितने लगने हैं। दोस्तों अगर आप लोग फरवरी या मार्च के महीने में अगर धनिया के बीज की बुआई करते हैं तो कम से कम 12 से 15 किलो तक आप लोग को बीज लगना है, या फिर अधिक से अधिक 14 से 16 किलो तक बीज आप लोग पर्याप्त है एक एकड़ के लिए। तो आपको इतना बीज तो जरूर इस्तेमाल करना है। साथ में हम लोग बात करें अगर आप लोग अप्रैल के महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आपको उस समय जो कि 20 से 25 किलो तक बीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय थोड़ा गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। उस समय हम लोग को जो बीज जार्मिनेशन बहुत ही कम होते हैं, इसलिए आप लोग उस समय अगर अप्रैल के महीने में इसकी बुआई करते हैं तो कम से कम 20 से 25 किलो जो कि बीज का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद हम लोग बात करें कौन कौन सी बीज की बुआई करें जिससे सबसे अधिक उत्पादन हो और फरवरी या मार्च या अप्रैल के महीने में इसकी कभी भी बुआई कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर आ जाती है नामधारी कंपनी की सूरबी के नाम से। अगर आप इस बीज की बुआई करना चाहते बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून हर एक महीने के लिए बहुत ही अच्छी खासी बीज आती है। इस वजह अगर आप लोग सोचे इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस बीज की खासियत ही बहुत ही अच्छी है। कितना भी गर्मी हो तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होना, लेकिन हाँ आप लोग को थोड़ा मोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा धूप होने लगा, हम लोग समय से पानी का ध्यान नहीं देते जिससे हम लोग धनिया खेती बहुत ही बेकार हो सकती है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए धनिया में समय समय पे पानी का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। इसके साथ हम लोग दूसरी बीज के बारे में बात करें, हम लोग दूसरी कौन सी बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो मुस्कान के नाम से एक बीज आती है, आप चाहें तो इस बीज की भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस बीज की भी क्वालिटी आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा देखने को मिलने वाली। इसकी पौध की तैयारी के बारे में बात करें तो बहुत ही लाजवाब रहने वाली, इसलिए आप लोग बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते हैं। और साथ तीसरी बीज के बारे में बात करें, हाँ तीसरी कौन सी बीज की बुआई कर सकते हैं। आप चाहें तो आर की कंपनी के नाम से एक बीज आती है, आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस बीज की भी क्वालिटी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा देखने को मिलने वाली। इन तीनों में जो भी बीज की बुआई करना चाहते हो आप बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। साथ में आइए इसके आगे भी जाने कि हम लोग क्या क्या करें जिससे सबसे अच्छी हम लोग धनिया के उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों बुआई करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात को आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इस विधि से खेती नहीं करेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा
मुनाफा तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए जो कि धनिया खेती करें। जी अगर आप लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी महीने में बुआई कर रहे हैं गर्मियों के सीजन में, आपको इस बात का ध्यान रखते हुए बुआई करने की आप लोग जो भी क्यारियां बनाएं बिल्कुल ही छोटी छोटी मीडियम साइज में होगी तो ही आप लोग अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी लंबी क्यारियां कर देंगे, अगर पानी चलाएंगे तो आप लोग को जो कि गर्मियों की वजह से ज़्यादा अगर पानी होगा तो धनिया से नुकसान आप लोग को देखने को मिलने वाले। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए मीडियम साइज में अगर क्यारी रखते हैं तो ही आप लोग अच्छा उत्पादन होने है। इसके साथ हम लोग बात करें इसकी बुआई कैसे करिए। दोस्तों इसकी बुआई दो विधि से कर सकते हैं। पहले नंबर पर आ जाती है हाथ से छिड़क करने वाली। अगर आप सोचे हाथ से छिड़क के इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते, या फिर आप चाहें तो मशीनों के माध्यम से इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही दोनों विधि आप लोग जो भी विधि हो आप उस विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अगर हाथ से छिड़काव करते हैं तो इससे हम लोग को लगता है कि उत्पादन अधिक मिलता है और जार्मिनेशन भी बहुत ही अच्छा सा होता है और बीज भी बहुत ही कम लगते हैं। इस वजह अगर आप लोग सोचे इस विधि से इसकी खेती करना या फिर बीज की छिड़काव करना तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। साथ में हम लोग बात करें जब ये धीरे पौध तैयार हो तो हम लोग कौन सी खाद का इस्तेमाल करें जिससे सबसे अच्छा इसमें ग्रोथ हो। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लें। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है यार दोस्तों वीडियो को बनाने के लिए। इस वजह से चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक भी कर और कमेंट भी कर दे कि हाँ आप लोग वीडियो कैसा लगा है। और आइए इसके बाद हम लोग जान लें कि हाँ कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए बुआई के कुछ दिनों बाद, जैसे पौध हम लोग तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जब आप लोग पौध तैयार हुए तो आप डीएपी का और यूरिया इन दोनों खादों का मिक्सचर करके अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। और साथ में आप लोग जिंक का बीज मिक्सचर करके उसके बाद छिड़काव करते हैं तो अच्छा आप लोग रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और साथ में हम लोग बात करें कितना कितना कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर 1 एकड़ के बारे में हम लोग बात करें तो कम से कम आप लोग को 10 से 15 किलो यूरिया और 5 से 7 किलो डीएपी या फिर अधिक भी ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना मर्जी आप ले, लेकिन मीडियम में ही रहे, ये ना कि आप लोग बहुत ही अधिक कर दें। और साथ में जिंक 5% वाला आप इन तीनों खादों का अगर मिक्सचर करके छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर आप लोग जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और ऐसे नए नए तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।